गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है और आज हम मैथमेटिक्स का आंसर की देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सोपानों के लिए कितना समय निर्धारित किया? तो इसका आंसर है डी 36 मिनट। डी 36 मिनट। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि सूक्ष्म शिक्षण का पूरा साइकिल 36 मिनट्स का होता है। तो आप मेरे पेडागॉजी सब्जेक्ट में जितने भी मैंने भेजे हैं उसमें आप देखिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। जो मैंने मैराथन क्लास दी है 1.5 घंटे की, उसमें आप देखिएगा आपके कम से कम 50 टू 55 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। उसको आप ज़रूर देखिए। जिनका अभी भी पेपर बचा है उसे ज़रूर देखिए आप, उससे आपके कम से कम 50 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर है बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। 2 का आंसर है बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बेंजामिन एस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक या मनोचालक। थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 3 टू पावर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर का संबंध है? तो इसका आंसर है ए पाइथागोरस से। फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एलिमेंट्स ग्रंथ है? इसका आंसर है बी यूक्लिड। ठीक है, बी। 5th का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शिक्षण प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर है सी त्रिध्रुवीय। 6 का सी त्रिध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, गणित विज्ञान है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, गणना का, स्थान का और संख्या का। 7th का डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विश्लेषण विधि के पद हैं? तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ एबव। समस्या की प्रस्तुति, समस्या की अनुमति और समस्या का विश्लेषण, ये सभी है। 8th का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, छात्र अध्यापक पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर है सी विकासात्मक प्रश्नों के लिए। ठीक है, विकासात्मक प्रश्नों से। 9th का सी। इस लेसन प्लान को भी मैंने पूरा पढ़ाया है, कैसे कैसे कौन कौन सा टर्म आएगा, इसको भी आप मेरे मैराथन में देखेंगे, आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, श्यामपट्ट लेखन है? तो इसका आंसर है एक दृश्य साधन, यानी कि बी। 10th का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ग्राफ का प्रयोग किन विषयों में होता है? तो इसका आंसर है सी उपरोक्त सभी में, गणित में भी और विज्ञान में भी। 11th का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गणित शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है पाइथागोरस। 12th का ए पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, गणित शिक्षण का संबंध है? तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ अबव। ड्राइंग से भी है, इतिहास से भी और भाषा से भी है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। वैसे गणित शिक्षण भाषा से संबंधित होता है, पर इसमें ड्राइंग भी किया जाता है। आपका ज्योमेट्री पोर्शन, इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि आपका शिक्षण पेडागॉजी है, तो इस वजह से इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। 13th का डी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, गणित शिक्षण के मूल्य हैं? तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ अबव, यानी कि विषय में इसका आंसर है, एक मिनट, हाँ, इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी, विषय का पूर्ण ज्ञान होना, पाठ्यवस्तु की शिक्षण आवश्यकता और अध्यापक की संपूर्ण तैयारी। यस, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें विषय का पूर्ण ज्ञान होना, पाठ्य विषयों में शिक्षण आवश्यकता और अध्यापक की संपूर्ण तैयारी गणित शिक्षण का मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पाठ्य योजना में प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है? तो प्रस्तावना समाप्त होने के बाद हम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव करते हैं, यानी कि उद्देश्य कथन को लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है पेडागॉजी में और इसको भी मैंने अपने मैराथन में लिखवाया हुआ है कि कौन कौन सा टर्म कौन कौन से बाद आता है, किस किस के बाद आता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। 15th का बी उद्देश्य कथन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गणित सभी विज्ञानों के मुख्य द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा? तो इसका आंसर है बेकन। डी 16th का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वैदिक गणित का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर है भारत में, सी। 17th का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गणित शिक्षण का सूत्र है?
तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने मैराथन में कराया है, इसे आप देख सकते हैं। 18th का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शैक्षिक तकनीकी के उपागम हैं, तो इसका आंसर है 2 यानी कि ए, 19th का ए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, B.S. ब्लूम महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण है, तो 20th का आंसर है बी, 6 बी। क्वेश्चन नंबर 20 का है बी, बी का 20 का आंसर है बी, 19 का ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक के उपागम है, ठीक है। 20th का है बी, 6। क्वेश्चन नंबर, ये संज्ञानात्मक पक्ष आपको पता है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी कि 6 पार्ट्स है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के लिए गणित में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका आंसर है अभ्यास करना, 21 का सी, 21 का सी, अभ्यास करना। 22 क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है सी, D.W. एलन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसे आप जरूर याद करेंगे, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, समचतुर्भुज की विशेषता है, तो इसके आंसर है ए, 4 बराबर भुजाएं, 23 का ए। सॉरी, 24 है आपका, प्रस्तावना कौशल का घटक है, तो इसका आंसर है बी, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रयोग, ठीक है। 24 का बी, प्रस्तावना कौशल हमेशा पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, 24 का बी। 25 है आपका, अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक होगा, इसका आंसर है ए, प्रॉम्प्टिंग यानी कि संकेत देना, 25 का ए। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने मैराथन में कराया है और बार बार मैं इसको बोल रही हूँ, घटक आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपकी स्किल्स हो चुकी हैं, तो आपको, आप लोग बीएड में हैं तो आपके स्किल्स को पूछा जा रहा है, उनके घटकों को पूछा जा रहा है, 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होगा, तो इसका आंसर है 60 यानी कि सी, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कर्ण 70 डिग्री के हों तो तीसरे कोण का मान होगा, तो इसका आंसर है 40 सी, 27 का सी, 40। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है सी, D.W. एलन। दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप देखेंगे शिक्षण जो पेडागॉजी आपके सब्जेक्ट हो रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार ज़रूर दे रहा है, तो एक ही क्वेश्चन को आप भूलिए नहीं, घुमा के पूछ रहा है, पूछ एक ही चीज़ रहा है वो, ठीक है। 28 का सी। 29th क्वेश्चन है आपका, 1 + 10 का मान है, तो इसका आंसर है ए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर है 30 का ए, किलपैट्रिक। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार पूछा जा रहा है एक ही बार में, एक ही पेपर में, ठीक है। 30 का ए, किलपैट्रिक, 30 का ए, किलपैट्रिक। 31 क्वेश्चन आपका, गणितीय खेल है, तो इसका आंसर है मैजिक स्क्वायर, जादुई वर्ग, 31 का ए, 31 का ए। 32 है आपका, a + b का क्यूब मान है, तो इसका आंसर है b, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, b, ठीक है, 32 का b। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, रेने देकार्ते संबंधित है, तो इसका आंसर है सी, निर्देशांक ज्योमेट्री से, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 33 का सी, 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, यूक्लिड संबंधित है, तो इसका आंसर है ए, ज्योमेट्री से, 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका आंसर है सी, πr², ठीक है, सी, 35 का सी। 36 क्वेश्चन आपका, एक इकाई पाठ योजना के चरण हैं, तो इसका आंसर है ए, 5, 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना संरचना में पद होते हैं, तो इसका आंसर है सी, 5 पद होते हैं, सी, 37 का सी। 38 क्वेश्चन है आपका, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है ए, B.F. स्किनर, 38 का ए। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 39th क्वेश्चन आपका, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है सी, नॉर्मन क्राउडर, 39 का सी।
40th क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम संरचना का सिद्धांत है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्रियाशीलता के सिद्धांत, उपयोगिता के सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत पाठ्यक्रम संरचना के सिद्धांत है। उपरोक्त सभी यानी कि डी, क्वेश्चन नंबर 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्यभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसका आंसर है आर्यभट्टीय, सी, 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, सिद्धांत शिरोमणि संबंधित है, तो इसका आंसर है भास्कर सेकंड, ठीक है, ए, 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना का सही क्रम क्या है, तो इसमें आता है इनपुट, प्रोसेस और फिर आउटपुट, यानी कि सी, 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, पाठ्य योजना की पंचवदीय प्रणाली प्रारंभ की, तो इसका आंसर है ए, हर्बर्ट ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। 44 का ए। 45th क्वेश्चन है आपका, किलपैट्रिक किस शिक्षण विधि के जनक है, तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट विधि। घुमा के पूछ रहा है, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। 45 का डी, प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी, इसको योजना विधि भी कहते हैं, ठीक है। 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 से आपको, अनुसंधान विधि के जनक थे, तो इसका अनुसंधान को आप इंग्लिश में देख लेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड लिखा हुआ है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड के आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसका आंसर है डी, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। 46 का डी। जब आपको हिंदी में ना समझ में आए अनुसंधान क्या है, तो आप इंग्लिश में देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, शिक्षण की आज्ञात्मक विधि से संबंधित सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन कहलाता है, तो इसका आंसर है सी, प्रकरण से, ठीक है। 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है, तो इसका आंसर है रेखांकित करना, क्योंकि वो क्रिया कर रहा है। 49 का सी। इसे आप एक बार देख भी लेंगे, ठीक है, इसे आप एक बार देख भी लेंगे तो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। रेखांकित करना, 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, कैथवाल द्वारा प्रदत्त भावनात्मक पक्ष में सबसे उच्च श्रेणी पर है, तो इसका आंसर है चरित्र निर्माण। इसमें आपका सबसे पहले होता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में कैरेक्टराइजेशन। जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपका उस श्रेणी का होता है, क्योंकि आप लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है। पहला जो श्रेणी है आपका है ग्रहण करना, रिसीव करना, तो इसमें आपका रिसीव भी लिखा है और कैरेक्टराइजेशन भी लिखा हुआ है। इसका आंसर चरित्र निर्माण होना चाहिए, ठीक है। 50 का डी, 50 का डी। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर है बी एस ब्लूम। ये आपको मैंने पढ़ाया भी है, पूरा डिटेल में भी पढ़ाया, थ्योरी पार्ट भी पढ़ाया और मैराथन में भी पढ़ाया आपको, तो 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, जीवन के प्रति वैज्ञानिक एवं वास्तविक अभिवृत्ति का विकास एक प्रकार का है, तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, ड्रिल वर्क किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और सेल्फ लर्निंग, ये सब के सब ड्रिल वर्क है, तो 53 का डी। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, अधिक व्यापक योजना होता है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी इकाई योजना, संसाधन योजना और पाठ्य योजना, ये तीनों ही हैं अधिक व्यापक योजना, ठीक है। 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, प्रतिदिन के पाठ्य योजना के निर्माण में शामिल होता है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उद्देश्य का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन और विधियों का निर्धारण, ये सभी पाठ्य योजना के निर्माण में शामिल होता है, तो 55 का है डी। 56 क्वेश्चन है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदन क्षमता, तो ये सभी होते हैं, तो यानी उपरोक्त सभी। 56 का डी। 57 क्वेश्चन आपका, अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना होती है, तो इसका आंसर है बी, बहुविकल्पी पदों में। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये सबसे अच्छा अनुमान लगाने का, क्योंकि इसमें आप लोग अनुमान भी लगा के आंसर देते हैं, तो बी, 57 का बी। 58 क्वेश्चन है आपका, 58 क्वेश्चन आपका, अनुभव का कोण किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर है एडगर डेल, सी। 58 का सी। एडगर डेल ने अनुभव का शंकु यानी कि आपको कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। 59 क्वेश्चन है आपका, ध्वनि चलचित्र उदाहरण है, तो इसका आंसर है ए, श्रव्य दृश्य सामग्री, ए। 59 का ए। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग होता है, तो इसका आंसर है बी, ज्योमेट्री में। 60 का बी, ज्योमेट्री में।
क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, गणित शिक्षण में श्रव्यदृश्य सामग्री का प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यह समय एवं ऊर्जा को बचत करता है, कल्पना शक्ति का विकास करता है और क्रियाशीलता अंतःक्रिया। ठीक है, इसका आंसर है डी, 61 का डी। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो इसका आंसर है सी, प्रत्यक्ष अनुभव सहायक सामग्री, सी, 62 का सी। 63 क्वेश्चन आपका, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित पद है, तो इसका आंसर है डी, फ्रेम, उद्दीपन और प्रतिपुष्टि। जिसमें लास्ट में फीडबैक आएगा तो वो आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। ठीक है, 63 का डी। इसको भी मैंने पूरा रेखीय, शाखी और मैथमेटिक्स मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। आप मेरे उसमें जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा पूरा डिटेल में, थ्योरी पार्ट। ठीक है, 63 का डी। 64th क्वेश्चन आपका है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर है ए, B.F. स्किनर, ए, 64 का ए। शाखे के नॉर्मन ऑर्डर, इसको याद रखेंगे आप, और रेखीय के B.F. स्किनर। 65 है, थॉमस एफ गिलफर्ड द्वारा अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन हुआ, तो इसका आंसर है 1962, और इन्होंने मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया था। ठीक है, 65 का बी, 1962। इसे याद रखेंगे तीनों, रेखीय, शाखी और मैथमेटिक्स। रेखीय के B.F. स्किनर, शाखी के नॉर्मन क्राउडर और मैथमेटिक्स के गिलबर्ट है। ठीक है, थॉमस एफ गिलफर्ड। इसका आंसर है बी, 1962। 66 क्वेश्चन है आपका, स्वगति अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि ए से, 66 का ए। 67 क्वेश्चन है आपका, BPI का विस्तारित रूप है, तो इसका आंसर है सी, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि नॉर्मन क्राउडर। ठीक है, सी, 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों का वर्तमान परीक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से इसका मापन करते हैं। ठीक है, 68 का डी, ऑल ऑफ अबव। 69th क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद होते हैं, तो इसका आंसर है बहुविकल्प पद, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सी, 69 का सी। 70 क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की विश्लेषण विधि का पूरक भाग है, तो इसका आंसर है बी, संश्लेषण विधि, बी, 70 का बी, संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। 71 क्वेश्चन आपका, एक अच्छे पाठ्य योजना के घटक क्या हैं, तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, 71 का डी। इसमें आपका लिखा है, सबसे पहले आपका अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर श्यामपट्ट लेखन किया जाता है, फिर आपका पुनर्बलन है और लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यांकन है तो लास्ट में मूल्यांकन ही होगा। सबसे पहले किसी उद्देश्यों का ही निर्माण किया जाता है, तो उसी से आपको मिल जाएगा आंसर आपका, क्योंकि लास्ट में किसी में भी फोर्थ है नहीं। ठीक है, इसका आंसर वैसे ही करेक्ट, जो भी आपका गलत है, जो आपको गलत लग रहा है कि ये काम नहीं होगा, उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, उसके बाद से आपका आंसर अपने आप ही निकल जाता है। 72 का है, 71 का डी हो गया। 72 क्वेश्चन है आपका, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, तो इसका आंसर है ए, प्रयोगशाला विधि, ए, 72 का ए। 73 क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षण में सबसे अनुपयुक्त शिक्षण विधि है, तो इसका आंसर है लेक्चर मेथड। ठीक है, डी, 73 का डी, क्योंकि ये शिक्षण की बात कर रहा है। ठीक है ना, पेडागॉजी की बात कर रहा है, तो इसमें आपका व्याख्यान क्वेश्चन, लेक्चर मेथड आएगा। ठीक है, 73 का डी। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए IQ मापन के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का डैश है, तो इसका आंसर है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि मानकीकृत परीक्षण, 74 का ए। 75 क्वेश्चन आपका, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि का मापन करना डैश के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है टीचर मेड टेस्ट, डी, 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन गणित से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है अरस्तु, 76 का सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए रॉबर्ट मिलर प्रणाली केंद्रित है, तो इसका आंसर है क्रियात्मक पक्ष, रॉबर्ट मिलर क्रियात्मक पक्ष, 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्य गतिविधि है, तो इसका आंसर है टर्मिनल व्यवहार,
यानी कि 78 का सी। 79 क्वेश्चन आपका मिलान करें, तो इसका आंसर है डी। आंसर डी में आप देखिए परिभाषा देना किसके अंतर्गत आएगा, ज्ञान के। फिर उसके, क्योंकि मैंने इसमें आपको पढ़ाया भी ब्लूम टैक्सोनॉमी में किसके अंतर्गत कौन कौन से टर्म्स आएंगे। ज्ञानात्मक में क्या आएगा, तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा, बोध के अंतर्गत क्या आएगा। फिर उसके बाद से संश्लेषण विश्लेषण के अंदर, प्रयोग के अंदर क्या आएगा, मूल्यांकन के अंतर्गत क्या, कौन कौन सी चीज़ें आती, कौन कौन से टर्म्स आएंगे। तो ये मैंने बताया है, आप इसको देखेंगे आप मेरे ब्लूम टैक्सोनॉमी को तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यानी 1 का परिभाषा का किससे है, ज्ञान से है। फिर आपका आलोचना करना किससे होगा, 3rd मूल्यांकन से, क्योंकि आप मूल्यांकन करते तभी आलोचना भी करते हैं। संक्षेप में करना है, सी का 2 से संश्लेषण करते हैं, उदाहरण देना, यानी कि डी का आपका ज्ञान प्रयोग से होता है। ठीक है ना, स्पष्ट करना। ठीक है, आंसर डी, 79 का डी। और लास्ट क्वेश्चन आपका गणित में रुचि उत्पन्न करना संबंधित है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों में 80 का डी। तो ये थे आपके 1 से लेके 80 तक आंसर की। आप इसको मिला लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आंसर्स करेक्ट हैं, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कितने आपके आंसर करेक्ट होते हैं। इसमें कम से कम 55 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आ रहे हैं, जो मैंने एग्ज़ाम होने से पहले ही बनाए थे। उसको आप देखिए, मेरे जितने पेडागॉजी सब्जेक्ट के जितने MCQs हैं उसको देखिए आप, उसमें कम से कम 55 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ BEd पर्पज़ से नहीं है, आपके टेट, सुपर टेट, सीटेट से भी संबंधित है, क्योंकि सीटेट में आपके शिक्षण से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और यूपी टेट में आपका जो आपके संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनसे संबंधित ही है। तो आपके ये सब चीज़ें सिर्फ BEd तक ही सीमित मत रखिए, क्योंकि आपका आगे मैं जो भी क्लास लूँगी, टेट की क्लास लूँगी, जो कि आपके सहयोग से आगे बढ़ेगा। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, आगे और भी मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी, ताकि आपका टेट भी निकल जाए और मैं आपके साथ सहयोग कर पाऊँ। तो तब तक के लिए, और वैसे भी आपके जो जितने पेपर्स बचे हैं उन सब के लिए अब मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कह रही हूँ, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीटेड आ रहे हैं, तो आप लोगों को कम नंबर नहीं आने चाहिए, क्योंकि पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम नंबर बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और आप लोग इसमें बहुत मेहनत कीजिए। आपके जो अपना पेपर है, अपना सब्जेक्ट है, उसमें से 15 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सब ज़्यादा क्वेश्चन ये पेडागॉजी आ रहे हैं। तो इनको आप करके जाइए, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, आप 60 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, 50 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। BEd मायने रखता है, आपको टेट में भी आगे काम आएगा। और अच्छा ये है कि आप आगे जाके भी कुछ अच्छा कर पाओगे, पढ़ाने पर्पज़ से भी और अपने लिए भी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।